पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. केअर एज्युकेशनल ट्रिक्स या गुणात्मक वाढीसाठी उपयोगी पडणाऱ्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. मी विवेक हिरवडेकर. आज आपणासमोर इयत्ता 10वी हिंदी बोर्ड मार्च 2022 स्वअक्षरात सोडवलेल्या आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पार्ट 4 आपणासमोर सादर करत आहे. पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आपणा सर्वांना एक विनंती आहे. जे या चॅनलवर नवीन आहेत, ज्यांनी अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल, तर त्यांनी आत्ताच केअर एज्युकेशन ट्रिक्स या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच पुढील नवीन व्हिडिओचे प्रथम नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन तसेच लाईक या बटनला क्लिक करा. काही कमेंट्स असतील तर अवश्य कळवा. योग्य मार्गदर्शन केले जाईल. विद्यार्थी मित्रांनो, गुणात्मक वाढीसाठी आपणास अगोदरचे सर्व व्हिडिओ अभ्यासायचे असतील तर केअर एज्युकेशनल ट्रिक्सच्या लोगोवर क्लिक करा. होम पेज शेजारी असलेल्या व्हिडिओ या ठिकाणी क्लिक करा. आपणास सर्व व्हिडिओचा अभ्यास करता येईल. विषयाप्रमाणे व्हिडिओ अभ्यासायचे असल्यास प्लेलिस्टवर क्लिक करा. विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन 26 अंक. सूचना आवश्यकतानुसार परिच्छेदों में लेखन अपेक्षित है. 5 सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए. एक पत्र लेखन 5 अंक. निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए. उमा उमेश 205 नेहरू मार्ग पुणे से नंदनवन कॉलोनी सातारा में रहने वाले छोटे भाई मंगेश को राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखती है. एक पत्र लेखन 21 मार्च 2022. प्रिय भाई मंगेश, मधुर प्यार. आज के समाचार पत्र में पढ़ा कि राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है. तुम्हारे इस उपलब्धि के लिए तुम्हारे बड़े भाई की तरफ से तुम्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. तुम्हारे इस उपलब्धि पर मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है. तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर मुझे आशा है कि तुम अवश्य नया कीर्तिमान स्थापित करोगे. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे. माताजी तथा पिताजी को सादर प्रदान करना. तुम्हारा बड़ा भाई उमेश 205 नेहरू मार्ग पुणे. उमेश 123@gmail.com अथवा शुभांगी गणेशनगर जलगांव से व्यवस्थापक मीरा पुस्तक भंडार नेताजी मार्ग नासिक को हिंदी पुस्तकों की मांग करते हुए पत्र लिखती है. 2 निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो. गद्यांश ध्यान से पढ़ो. चार प्रश्न. 1 रमन प्रभाव की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को जाना जाता है. 2 सीवी वेंकटरमन को कब नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया. 3 वेंकटरमन का जन्म कहाँ हुआ.
4. रमन के पिता कौन थे? एक वृत्तांत लेखन 5 अंक। नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में मनाए गए स्वच्छता अभियान का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। एक वृत्तांत लेखन। नेताजी विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा औरंगाबाद 3 अक्टूबर 2021। कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर नेताजी विद्यालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों को साफ किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में 10वीं कक्षा के छात्रों ने स्वच्छता के विषय पर एक नाटिका प्रस्तुत की। विद्यालय की ओर से एक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष श्री राम यादव थे। विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री संग्राम देसाई ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया और उनका परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय ने स्वच्छता की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर छात्रों एवं अध्यापकों के अतिरिक्त छात्राओं के अभिभावक भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को, छात्रों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना था। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए स्वच्छता अभियान के पोस्टर बेहद आकर्षक और लोगों तक संदेश पहुंचाने वाले थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को अपने परिसर को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री खाड़े ने उपस्थित सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान द्वारा इस समारोह अभियान का समापन किया गया। अथवा कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। मोहन और माता पिता। सुखी परिवार। मोहन हमेशा मोबाइल पर, कान में ईयरफोन। माता पिता का मना करना, मोहन का ध्यान न देना। सड़क पार करना, कान में ईयरफोन। दुर्घटना, सीख। दो विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। 5 अंक। निर्मल सैनिटाइजर, विषाणुओं से रक्षा, भारत में निर्मित, संपर्क व पता, विभिन्न रंग और गंध। विज्ञापन लेखन। निर्मल सैनिटाइजर, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, 1 मिनट में विषाणुओं से रक्षा। कोरोना वायरस दूर भगाए, कम दाम, विभिन्न रंग और गंध में उपलब्ध, भारत में निर्मित। सभी प्रकार के पैकों में उपलब्ध, सभी जनरल और मेडिकल में उपलब्ध। संपर्क करें निर्मल सैनिटाइजर। मोबाइल नंबर, ईमेल, पता। निबंध लेखन 7 अंक। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 1. मेरा प्रिय त्योहार। 2.
नदी की आत्मकथा। 3. यदि मैं अध्यापक होता। 5. यदि मैं अध्यापक होता। प्राचीन काल से हमारे देश में गुरु शिष्य की विशिष्ट परंपरा रही है। गुरु अपने शिष्य को निस्वार्थ भाव से ज्ञान प्रदान करके उन्हें सत्य का मार्ग दिखाते थे। देश के विकास में अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अध्यापक समाज के निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि मैं अध्यापक होता तो मैं एक आदर्श अध्यापक के सभी गुणों का निर्वहन करता। सबसे पहले स्वयं अनुशासन में रहता। मैं कक्षा में सभी बच्चों का स्वभाव, आदतों की जानकारी लेता और उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार कक्षा का पाठ योजना बनाता। मैं अपने छात्रों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करता, किसी पर भी अनुचित दबाव न डालता। यदि यदि मैं अध्यापक होता तो नवीनतम जानकारी प्राप्त करके मेरा पाठ रोचक बनाता। केवल पुस्तकीय ज्ञान देकर ही संतोष न करता। सभी विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर लाता। उनको उच्च स्तर की शिक्षा देता। व्यवहारिक ज्ञान भी उनको देता। यदि मैं अध्यापक होता तो सभी छात्रों को देशभक्ति की शिक्षा देता, देश के प्रति कर्तव्य की जानकारी देता और देश के प्रति हर कर्तव्य निभाने के बारे में कहता। अनेक महापुरुषों के उदाहरण उनके सामने रखता। विद्यार्थियों के विकास में माता पिता के साथ साथ उनके अध्यापकों का भी योगदान होता है। यदि मैं अध्यापक होता तो मैं अपने विषय की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके मेरे पाठ रोचक बनाता। किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी सभी को देता। एकता अपनाने की सलाह देता। विद्यार्थियों के दिमाग पर अच्छे विचार डालता और हर तरह से उनको अच्छा इंसान बनाने के बारे में सोचता। देश के लिए विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों का लक्ष्य बनवाता और लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही मार्ग पर चलने की सलाह देता। साथ में अच्छे इंसान बनने की सलाह देता। बड़ों की हर बात मानने की सलाह देता। यदि मैं अध्यापक होता तो मैं विद्यार्थियों के निजी जीवन में आने वाली कठिनाइयों की उनसे जानकारी लेकर उचित मार्गदर्शन करता। उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करता। सर्व विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी मार्क मिळावेत ही सदिच्छा। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अजूनही केअर एज्युकेशनल ट्रिक्स या गुणात्मक वाढीसाठी उपयोगी पडणाऱ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चला ते पटकन करा। गुणात्मक वाढीसाठी आपण संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल